अरे कुंती कहाँ हो? मुझे देरी हो रही है काम पर जाने की, जल्दी आओ। क्यों चिल्ला रहे हो इतना? कौन सा पहाड़ टूट गया जो इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हो? माँ, पिताजी को जल्दी होगी लोगों की मदद करने की, इसीलिए जल्दीबाजी में है। हाँ हाँ, घर वाले मरे चाहे जिए, इससे क्या फर्क पड़ता है इनको। घर में राशन का एक दाना तक नहीं है। इनके भोलेपन का फायदा सब बड़े चाव से उठाते हैं और इनको समझ में भी नहीं आता। माया, तेरी जुबान बहुत कैंची की तरह चलने लगी है। जाके घर के काम काज सीख तू। अरे सही ही तो कह रही है मेरी बेटी। तुम दिन भर कमाते हो और लोग तुम्हारा फायदा उठा लेते हैं, या तुम खुद ही उठवा देते हो। ऐसी बात नहीं है कुंती, दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भला करने के लिए ऊपर वाला है ना, वो सब देखता है। हाँ हाँ, तो आज अपने ऊपर वाले से ही राशन पानी मांग लेना, अगर कमा के नहीं लाए तो। ठीक है ले आऊँगा, लेकिन अब भगवान को कोसना बंद करो तुम। श्यामलाल अपनी पत्नी और अपनी बेटी माया के साथ चंदनपुर गांव में रहता था। श्यामलाल बहुत ही दयालु था। जब कभी कोई उससे मदद की गुहार लगाता तो वह बिना कुछ सोचे उसका मदद कर दिया करता था। वह यह तक भी नहीं सोचता था कि घर में उसके परिवार वाले भी उससे कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं। श्यामलाल का मानना था कि अगर वह दूसरों का मदद करता है तो भगवान भी उसकी मदद जरूर करेगा। कुंती की बकबक तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज मुझे कैसे भी पैसे बचाकर ले जाने पड़ेंगे। पहले चलकर जमींदार के खेतों में काम कर आता हूँ, फिर बाद में बाकी का चीज़ देखेंगे। अरे जमींदार बाबू, आज कौन सा खेत बुआई के लिए तैयार करना है? तुम ऐसा करो श्यामलाल, आज हमारे पूरब वाले खेतों को तैयार कर दो और कल आके उसमें बुआई कर देना। ठीक है जमींदार बाबू, पर क्या आज की मजदूरी मुझे आज ही मिल जाएगी? हाँ हाँ श्यामलाल, आज की मजदूरी मैं तुम्हें आज ही दे दूंगा। अब खेत में जाकर काम करो, मैं वहीं पैसे लेकर आता हूँ। आज सारे पैसे बचाकर घर ले जाऊंगा और कुंती को दे दूंगा ताकि वह महीने भर का राशन ला सके। श्यामलाल जमींदार के खेतों में जाकर काम शुरू कर देता है और करीब 2 से 3 घंटों में श्यामलाल पूरा खेत तैयार कर देता है। अरे वाह श्यामलाल, तुम्हारे काम की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। तुमने इतनी जल्दी काम निपटा दिया। ये लो तुम्हारी आज की मजदूरी। बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार बाबू। कल आकर खेत की बुआई कर दूंगा। अब मैं चलता हूँ। ठीक है श्यामलाल, कल जल्दी आके बुआई कर देना। मैं चाहता हूँ कि पूरे गांव में सबसे पहले मेरे खेत की बुआई हो जाए। आप चिंता मत करिए जमींदार बाबू, ऐसा ही होगा। अब श्यामलाल बंसी के खेतों में जाता है। बंसी भैया, अरे ओ बंसी भैया, कहो तो कुछ मदद कर दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं श्यामलाल, आ जाओ और मेरी खेत तैयार करा दो। बदले में मैं तुम्हें मजदूरी दे दूंगा। बहुत देर से काम कर रहा हूँ, पर यह काम पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ हाँ बंसी भैया, मैं अभी काम पर लग जाता हूँ आपके साथ। श्यामलाल बंसी के साथ मिलकर उसका काम कराने लगता है और कुछ ही घंटों में श्यामलाल की मदद से बंसी का खेत भी तैयार हो जाता है।
भाई मानना पड़ेगा श्यामलाल, तुम मेहनती तो हो। मेहनत करता हूँ तभी तो दूसरों की मदद कर पाता हूँ ना बंसी भैया। हाँ हाँ भाई, तुम्हारे चर्चे सुने हैं मैंने पूरे गांव में। पर श्यामलाल, थोड़ा बहुत बचा कर रखना सीख लो, आगे काम आएगा। क्या बचा कर रखना बंसी भैया? क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, आगे का सब ऊपर वाला देखेगा। अच्छा बंसी भैया, अब मैं चलता हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी श्यामलाल। श्यामलाल ने आज 2 जगह से मजदूरी कमाई थी और आज श्यामलाल की दोगुनी आमदनी हुई थी। आज दिखाता हूँ कुंती को कि मैं कितना कमा सकता हूँ। बेटा, ओ बेटा, कुछ खाने की मदद कर दे बेटा, भगवान तेरा भला करेगा। अम्मा, खाना तो नहीं है मेरे पास, तुम चाहो तो मेरे घर चल के खा सकती हो। नहीं बेटा, इतनी दूर तो मुझसे नहीं चला जाएगा, कुछ पैसे का ही मदद कर दे, पास के दुकान से ही कुछ खा लूंगी। अगर पैसे दे दिए तो आज फिर पैसे कम पड़ जाएंगे, क्या करूं? क्या सोच रहा है बेटा? कोई बात नहीं, अगर नहीं दे सकता तो मैं जाती हूँ। अरे रुको रुको अम्मा, मैं देता हूँ ना पैसे, ये लो और जाकर कुछ खा लो। भगवान तेरा भला करे बेटा, तू जुग जुग जिए। फिर श्यामलाल वहाँ से घर के लिए चल देता है। तभी उसे रास्ते में उसका दोस्त मोहन मिलता है। अरे श्यामलाल भैया, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। अरे मैं तो रोज ही मिलता हूँ ना मोहन, इसमें नई बात क्या है? और तू कितना थका हुआ क्यों लग रहा है? क्या बताऊँ श्यामलाल भैया, छुटकी की तबीयत बहुत खराब है, अगर फौरन इलाज नहीं हुआ तो समस्या हो जाएगी। अरे तो मोहन, जल्दी उसे अस्पताल लेकर जाना, उसे इलाज की ज़रूरत है, इसमें इतना देरी क्यों कर रहा है तू? अरे श्यामलाल भैया, अस्पताल में पैसे भी तो लगेंगे ना, लेकिन मेरे पास तो एक फूड़ी कौड़ी भी नहीं है, इसीलिए मैं आपको ढूंढ रहा था। थोड़ी मदद कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। अब इसके पास भी पैसे नहीं है, अगर ये पैसे मैंने इसे दे दिए तो मेरे पास सिर्फ थोड़े से ही पैसे बचेंगे, जिसमें पूरा राशन तो नहीं आ पाएगा। पर छुटकी का इलाज भी तो ज़रूरी है, दे ही देता हूँ पैसे। ये लो मोहन पैसे, और जाकर छुटकी का इलाज कराओ। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामलाल भैया, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। अरे मोहन, छुटकी मेरी भी बेटी जैसी है, ये पैसे वैसे तो आते जाते रहेंगे, पहले तू अस्पताल में छुटकी का अच्छे से इलाज करा। श्यामलाल ने दिन भर के कमाई का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा आज भी बांट दिया था। कोई बात नहीं, आज पूरा राशन नहीं आ पाएगा तो क्या हुआ, थोड़े से ही काम चला लेंगे, बाकी का कल देखेंगे। भिक्षाम देहिन, बालक कुछ भिक्षा दे दे, तेरा कल्याण होगा। कल्याण का तो पता नहीं पंडित जी, लेकिन आज सत्यानाश जरूर हो जाएगा। ये लो, आप भी ले लो। क्या सोच रहा है बालक, भिक्षा देनी है या नहीं? हाँ हाँ पंडित जी, देनी है ना भिक्षा, ये लीजिए। तेरा कल्याण हो बालक। कुंती सही कहती है, मैं हमेशा दूसरों की भलाई में अपना नुकसान कर बैठता हूँ। आज भी मेरे पास पैसे नहीं बचे, अब घर जाके कुंती की 4 बातें सुननी पड़ेगी। श्यामलाल घर पहुंचता है और देखता है कि घर में पहले से ही राशन भरा पड़ा है। कुंती, इतना सारा राशन हमारे घर कहाँ से आया? कैसी बातें कर रहे हैं, आप ही ने तो भिजवाया है ये अपने दोस्त से। ये बात तुमसे किसने कही कि ये राशन मैंने भिजवाया है? आपके दोस्त ने, जो ये सब राशन लेकर आया था।
फिर कुंती ने जो सब भी हुआ था वो सब बात श्यामलाल को बताई। कुंती भाभी, ओ कुंती भाभी। कौन हो भाई तुम, और इतना चिल्ला क्यों रहे हो? भाभी जी, ये सब सामान श्यामलाल भैया ने भिजवाया है। उनको कुछ काम था तो ये सब सामान मेरे हाथों भिजवा दिया। ये आप रख लीजिए। कुंती, पर मैंने ये सामान नहीं भिजवाया। आज की सारी कमाई तो मेरी दूसरों की मदद में लग गई। मैं भला कैसे इतना सारा सामान भिजवा सकता हूँ? सच में अगर आपने ये सामान नहीं भिजवाया तो किसने यह सामान भिजवाया? कुंती, मुझे लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। नेकी का बदला नेकी से दिया है हमें। दूसरों की भलाई करने पर भगवान ने हमारी भलाई की। इसीलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। आज मुझे सबक मिल गया है कि अगर हम दूसरों की भलाई करेंगे तो बदले में हमारी भलाई ही होगी। बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों, आप भी भलाई करो। आपकी भी मनोकामना जरूर पूरी होगी।